दर्द हो रहा है बहुत? नहीं। आराम से, आराम से। बहन जी आराम से प्लीज। ठीक। साहिल, तू जिंदा है? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र। देखने दिखा। अरे आपका साहिल आपको छोड़ के कहाँ जाएगा? ओफो, क्या तोड़फोड़ मचा रखी है तू? हाँ? जब दामाद मौत के मुंह से वापस आ गया हो, तो ग्लास टूटने का क्या रोना? इन सब ने तो तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? माँ, मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं। वेदिका जी प्लीज आराम कीजिए। आराम का टाइम नहीं है साहिल, हमें जल्द से जल्द अग्रवाल हाउस पहुँचना है बस। वेदिका जी पैर पे मोच चाहिए आपको, दर्द बढ़ सकता है। मुझे अपनी दर्द की चिंता नहीं है साहिल, वहाँ वेद और आर्य का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। प्लीज चलो। अच्छा ठीक है, आराम से, लेके मैं आपको लेके चलूंगा। हाथ पकड़िए मेरा। अरे वेदिका, तू अभी आई, अभी चल पड़ी। माँ आपसे बात नहीं। अरे हमें बताकर तो जाओ। माँ बाद में हुआ ये चमत्कार, कैसे निकला ये मौत के मुंह से? अरे कुछ नहीं। मंजुला, तुम्हारा दामाद हीरो है, दीवाना है प्यार के लिए, इसीलिए अपने प्यार के लिए कुछ भी करके वापस आ गया। अच्छा, 2 दिन हुए नहीं तुझे इस मोहल्ले में आए और बात तो ऐसे कर रही है जैसे सब कुछ जानती हो हमारी बेटी और दामाद की प्रेम कहानी के बारे में। पता तो सबको है इन दोनों की कहानी के बारे में, लेकिन अब जो नहीं पता है वो मुझे मालूम है। छोड़ो, छोड़ो। अरे तुझे हमने ही तैयार किया था, तो हमें ही अपनी होशियारी दिखाएगी? हमारे पति से कुछ भी उल जलूल हरकतें करवा रही है। हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। प्राची, ये क्या कर रही हो तुम? वो जो कुछ भी कर रही है समझौते के तहत कर रही है। ऐसा बर्ताव करोगी तुम उसके साथ? माफी मांगो उससे। तुनीजे पर हमने कहा माफी मांगो। हमने कहा माफी मांगो उससे। माफ कर दो हमें। इट्स ओके। क्या बात है? वाह, क्या खूब। जानती हो ना प्राची ये कौन है? उस अधेड़ उम्र की औरत की बेटी है ये। इस अपशगुनी के कदम पड़ने से ग्रहण लग जाएगा हमारे घर में। और ये भी सिर्फ जहर उगलेगी हमारे घर में, बर्बाद कर देगी हमारे घर को। अभी इसकी माँ हमारे साहिल को खा गई। जैसे इसकी माँ ने हमारे पूरे घर को सूना कर दिया है ना, ऐसे इसके आने से हमारे पूरे घर में कोहराम मच जाएगा। अरे बस कीजिए अम्मा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हम तीनों की सहमति से हो रहा है, तो इसलिए आप हमारे मामले में टांग तो मत अड़ाइए। और वैसे भी अब तो आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसलिए चुपचाप बैठी रहिए। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं प्राची कि हमारी बात समझने की कोशिश करो तुम। की लड़की तुम्हारा पति छीन लेगी, समझ रही हो तुम? बस बड़ी अम्मा, बस छोड़िए सब बातें। वैसे भी आपका विश्राम का और दवाई का समय हो गया। चलिए हम आपको ना पास भी मत आना हमारे पुलिस जी। हमको सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कौन से सौदेबाजी के बारे में बात कर रहे हो? हमको बताओ तो सही। बस बड़ी अम्मा, बस ज्यादा तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ के आता हूं। छोड़िए हमको। बड़ी अम्मा, हमने कहा चलिए अपने कमरे तक। अरे
है ये मेरे, इनकी बेइज्जती नहीं कर सकती। और यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं उससे आपको क्या मतलब? हमारे मामले से दूर रहिए। तुम सब ये सब क्यों कर रहे हो? हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आज हम एक भव्य घोषणा करने वाले हैं, जिसके प्रति आप सब लोगों को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। करोड़ों का कारोबार जो आज से पहले अग्रवाल ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध था, आज के बाद वो तिवारी ज्वेलर्स के नाम से प्रचलित होगा। और इस नाम बदलाव के साथ इस पर नया मालिकाना हक होगा पुनीश तिवारी का, जो कि मैं स्वयं हूं। अग्रवाल की सारी संपत्ति पर जितना भी अधिकार था, अब उसके उत्तरदायी हमारा होगा। मगर ये टेक ओवर कैसे हुआ पुनीश जी? और बड़ी अम्मा ने आसानी से कैसे मान लिया ये? महोदय, मानती क्यों नहीं? आप जानते हैं ना, उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उनका पोता अब यहाँ पर नहीं है। बड़ी अम्मा की मानसिक स्थिति इतनी प्रबल नहीं है कि वो स्वयं कार्य का चलन कर पाए। और यदि आप को इस बात की और पुष्टि करनी है तो क्यों ना आप लोग मेरी पत्नी से ही पूछ लें। वैसे ये कैसे हुआ मिस्टर तिवारी? आपने अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ शादी की और वो भी दूसरी शादी, जबकि 2 शादियां तो गैर कानूनी है। मोहतरमा, हमारे परिवार में ये मर्यादा है 2 पत्नियां रखना। पर यदि आपको ज्ञान होगा तो साहिल की मृत्यु के पहले उसके पास भी 2 पत्नियां थीं। अरे आपने अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी क्यों की? क्या ये सच है कि आपकी माँ की और पुनीश तिवारी की कट्टर दुश्मनी है? क्या आपके साथ कोई जबरदस्ती हुई थी? जी नहीं, मैंने ये फैसला पूरे होशो हवास में लिया है। बस इससे आगे कुछ नहीं कहना मुझे, ये हमारा पर्सनल मामला है। सुन लिया आप लोगों ने? मेरी पत्नी ने कहा। आइए कुछ चित्र लेते हैं हम नामकरण के साथ। अरे आओ, हमारे साथ आओ। हमारे नए जीवन का आरंभ है। तो रेडी फॉर तिवारी ज्वेलर्स। बंद करो ये तमाशा। बड़ी अम्मा, क्या आपने अपनी मर्जी से अपना कारोबार पुनीश तिवारी के नाम किया है? आपने अपने बेटे साहिल की पूरी जायदाद अपने पोते वेद को देने की बजाय अपने दामाद को क्यों दे दी? किसने दिया ऐसे कारोबार? हाँ? अरे किसने दी? जायदाद सब हमारा कमाया हुआ है, हमारा पैसा, हमारा घर, सब हमारा है, समझे? साहिल, बस बस, निकलो यहाँ से। अरे निकलो, फेंको इनको बाहर, यहाँ सब फेंको। समय और कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे हमने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना चाहिए आप लोग यहाँ से। छोड़ आपको। बाहर आ गई हैं क्या? ये सब बवाल करने की क्या जरूरत थी? अरे हमारे सारे करेधार पर इसने पानी फेर के रख दिया है। अरे शराबी हो गई है तो शराबी। तुझे बहुत गुमान है संपत्ति का। आज तुझे बता दूं तेरी मैं औकात।
सुनो, छोड़ा बात। तो अग्रवाल खानदान का बचा हुआ वो कचरा है जिसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया तुमने? कचरा है तू। साहिल अग्रवाल अपने घर वापस आ गया है। तू तो मर गया था ना, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? तुम जैसे राक्षस से लड़ने के लिए साहिल के ना होने का बहुत फायदा उठा लिया है तुमने। तुम तो चाहते ही नहीं थे कि वो वापस आ जाए, पर देखो भगवान भी तुम जैसों का साथ नहीं देता। भगवान ने मौत के मुंह से बचा लिया साहिल को और आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है। साहिल अग्रवाल सही सलामत। मेरी बड़ी अम्मा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? साले कमीने, इस घर पे कब्जा करेगा साले। अग्रवाल ज्वेलर्स का नाम बदलने की कोशिश करेगा। कमीने तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। साहिल, क्या कर रहे हैं? इन्होंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को लगा कि तू वापस नहीं आएगा, और अब तू आ गया है ना, तो अब तेरे लाडले भाई के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो तू देख रहा है ना, ये सत्य है। और कान खोलकर तुम लोग सुन लो, ये घर, कारोबार, ये व्यवसाय पुनीश तिवारी का कानूनी तौर पे हो चुका है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। ज्यादा दांव में आने की जरूरत नहीं है बखुदार। तुम ही थे जो इस कारोबार को लात मारकर अपनी माशूका का पल्लू पकड़कर चले गए थे। आज तो बड़ा रहम आ रहा है अपनी बड़ी अम्मा है इस पियक्कड़ बड़ी अम्मा पर। एक बात ध्यान से सुन ले बखुदार, तू लाश बन के रहे तो जीवित होके रहे, पुनीश तिवारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और हाँ, चुपचाप शांतिपूर्वक इस घर से निकल जा। ये सांप है, सांप सांप है। सांप को दूध पिलाया हमने। बंद करो पुनीश तिवारी, कम से कम भगवान से तो डरो। ये तुमने जो कुछ भी किया है सब गैर कानूनी है। हम कोर्ट में जाएंगे और कानूनी तरीके से साहिल को उसका हक वापस दिलाएंगे, क्योंकि अग्रवाल खानदान का असली वारिस है साहिल अग्रवाल। और मैं आज भी मिसेस अग्रवाल हूं। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल को इस घर से निकालने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम वापस आ गए। जानते हो, इन लोगों ने ना तुम्हारा कमरा हड़पने की कोशिश की थी, पर हमने ऐसा नहीं होने दिया। अभी मैं आगे होना पड़ी अम्मा, सब सही हो जाएगा। तुम जाओ, हाँ? अपने कमरे में जाओ और इस घर में तुम्हारी जो जगह है ना, उस पे अपना हक जमाओ। हक। हम तुम्हारी पसंद का खाना बना के लाते हैं। हाथ दे। ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे अपने कमरे को पहली बार देख रहे हो। वेदिका जी, लग तो ऐसे ही रहा है। ये दूसरी जिंदगी है ना मेरी, तो सब कुछ नया लग रहा है मुझे। वैसे आपको आराम की जरूरत है वेदिका जी। आइए, सो जाइए। साहिल, मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। प्रिया को ऐसे देखना, वेद का चला जाना, टूट गई थी मैं तुम्हारे बिना। कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं आगे हूं, मैं सब कुछ संभालूंगा। वेदिका जी, बेबी का ख्याल रखना है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। नील। साहिल, पर इतना वेदिका जी, कैसी टीचर हैं आप? कोई बात ही नहीं सुनती। और वैसे भी मैं आपका हस्बैंड हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, समझे क्या? दूसरी लाइफ में बोलने का तरीका भी बदल गया तुम्हारा। वेदिका जी, बाय द वे, आपने डील नहीं कहा अभी तक। कम ऑन वेदिका जी, प्लीज प्लीज प्रॉमिस कीजिए। इस सारी लड़ाई झगड़े में वेदिका जी, आप अपनी सेहत को नेग्लेक्ट नहीं करेंगी। डील? डील। वेदिका जी, अब आर्या, वेद सबको भूल जाइए।
मैं सब कुछ संभालूंगा। अगर आप चाहती तो हम आर्या से साथ में बात कर लेंगे, लेकिन अभी वेदिका जी आपको रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए।